स्वागत है आपका पास्ट इन्वेस्टिगेटर चैनल में। आज हम बात करेंगे नागपुर के एक ऐसे डरावने चैप्टर की जो शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। कस्तूरबा नगर के दिल में एक ऐसा आतंक था जो दिन के उजाले में भी अंधेरा कर देता था। अक्कू यादव, एक नाम जो डर का पर्याय बन गया था, लेकिन जिसका अंत हुआ एक ऐसे आंदोलन के साथ जो भारत की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक कहानी जो आपके रगों में खून को जमा देगी। आइए इस अक्कू यादव केस को और उसके साथ हुई घटना को डिटेल में जानते हैं। भरत कालीचरण यादव उर्फ अक्कू यादव एक ऐसे समाज में बड़ा हुआ जहां गरीबी और अपराध उसके जीवन का हिस्सा बन गए। 1970 के दशक में नागपुर के कस्तूरबा नगर की बस्ती में इसने जन्म लिया, लेकिन अपने जवानी तक वो एक खौफनाक गैंगस्टर बन चुका था। 1991 में उसका पहला अपराध एक सामूहिक बलात्कार था, एक ऐसा जुर्म जिसमें उसने अपने आतंक की पहली नींव रखी। और फिर शुरू हुई उसके आतंक की कहानी जो अपने पीछे सिर्फ खून और आंसू छोड़ती चली गई। वो दिन कस्तूरबा नगर के सारे परिवारों के लिए एक काला दिन था। – 2004 से पहले 13 सालों तक नागपुर के कस्तूरबा नगर इलाके में अक्कू यादव के नाम से डराकर बच्चों को सुलाया जाता था। उसका आतंक इतना गहरा था कि लोग अपने आप को घरों में बंद कर लेते थे। महिलाएं घरों से बाहर निकलने को डरती थी। उसने 40 से ज़्यादा महिलाओं और लड़कियों का रेप किया था, जिसमें 10 साल की लड़की से लेकर बूढ़ी महिलाएं भी शामिल थी। उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा तक उसने चीर डाली थी। पुलिस भी अक्कू यादव की गैंग के साथ मिली हुई थी। अक्कू यादव मैनिपुलेशन में माहिर था। वो पुलिस अधिकारियों के साथ शराब पीता था और उन्हें रिश्वत देकर अपने अपराधों को अंजाम देता था। अगर कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करे तो वो कुछ दिन जेल जाकर छूट जाता था, और छूटने के बाद उसके खिलाफ जाने वालों पे वो और अत्याचार करता था। उसमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं थी। अपना डर लोगों में बना रहे इसीलिए वो उन परिवारों की महिलाओं का रेप करता था जो उसके खिलाफ जाते थे। वो ऐसा इंसान था जो इंसानियत के नाम पे कलंक बन चुका था। उसने 3 मर्डर भी किए थे, जिसमें एक महिला का रेप कर उसके टुकड़े कर दिए थे। लोगों में डर बना रहे इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ कोई ना कोई उतर आता है। कस्तूरबा नगर के नारायणे परिवार की बेटी उषा नारायणे ने अक्कू यादव के इस टॉर्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो अपनी हिम्मत और जज्बे से डर को मिटाने निकल पड़ी। अक्कू यादव के डर से ही उसके परिवार ने उसे कहीं और रहने भेज दिया था, पर छुट्टी में वो घर आई तब उसने देखा कि अक्कू यादव के लोग पड़ोसी लड़की के साथ अत्याचार कर रहे हैं। वो लड़की उषा के पास मदद मांगने आई और उषा ने उसे पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह दी, और उषा उसके साथ पुलिस कंप्लेंट लिखाने चली गई। उषा ने उस लड़की को कंप्लेंट करने कहा। ये बात अक्कू को पता चली। अक्कू ने उषा के बड़े भाई को बुलाकर उससे कहा, तेरी बहन को तू समझा दे, मेरे मामले में टांग ना अड़ाए। उषा का भाई डर कर घर आया और उसने उषा को कहा, तू यहाँ से चली जा वरना वो तुझे भी कुछ कर देगा। पर उषा पीछे नहीं हटी। उसी रात अक्कू अपने लोगों को लेकर उषा के घर के बाहर आया। उषा ने अपने परिवार को अंदर के रूम में जाने को कहा। वो बाहर से गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और धमकाने लगे कि हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे मार डालेंगे। अक्कू का भांजा, जिसका नाम डंगरिया था, वो अपने हाथ में एसिड की बोतल ले खड़ा था। उषा का चेहरा खराब करने की उनकी साजिश थी। उषा ये सब देखकर बिल्कुल डरी नहीं। उषा ने सिलेंडर देखा, उसने वो दरवाजे के पास लाया और ऑन कर दिया और हाथ में माचिस ले ली। देखते ही देखते गैस लीक होने लगा और गैस की बास हर जगह फैलने लगी। उषा ने कहा, अक्कू तू अब आ, अंदर आ, मैं और मेरी फैमिली तो मरेगी पर तुम सब मरोगे। डंगरिया ने उषा के घर की टूटी खिड़की से देखा तो सच में उषा ने गैस लीक कर दिया था और हाथ में माचिस ले ली थी। ये देखकर वो सब पीछे हट गए। उस वक्त वहाँ के लोग अपनी खिड़कियों में से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उषा घर की टूटी खिड़की से जोरों से चिल्लाने लगी,
अगर अब तुम इसके खिलाफ नहीं जाओगे तो आगे की पीढ़ियां भी पछताएंगी। हाथ में जो भी मिले, पत्थर, लाठी, चाकू, तलवार, वो सब लेकर कस्तूरबा नगर के सारे लोग अक्कू यादव और उसके लोगों के पीछे पड़े। अक्कू यादव और उसकी गैंग तो भाग गई, पर पीड़ा की आग में जलते हुए लोगों ने उसका घर जला दिया। लोगों के खौफ से अक्कू यादव और उसकी गैंग खुद को सुरक्षित रखने के लिए सरेंडर कर जेल चली गई। लोगों ने इस गुंडे और उसकी गैंग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करना शुरू किया। इतनी कंप्लेंट्स आने की वजह से ये केस नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंच गई। 13 अगस्त 2004 नागपुर के इतिहास का वो दिन आया जब इंसानियत ने और न्याय ने अपनी सीमा पार कर दी। अक्कू यादव को नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विटनेस बॉक्स में पेश किया गया। इस केस की आखिरी हियरिंग के लिए कस्तूरबा नगर की 200 महिलाएं वहां मौजूद थी। उन सारी महिलाओं के आंखों में गुस्सा और न्याय की आशा दिख रही थी। कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई और बहुत सी महिलाओं को विटनेस के तौर पर बुलाया गया। एक आखिरी विटनेस आई जिसे देख अक्कू यादव चिल्लाया और उसने उस महिला को गाली दी। उसके मुंह से गाली सुनते ही उस महिला ने अपनी चप्पल उतारी और वो अक्कू के पास जाकर उसे मारने लगी। वहां मौजूद सारी महिलाएं विटनेस बॉक्स के पास आई और उन्होंने अपने पास रखी मिर्ची पाउडर को उसके आँख में डाल दिया। उन सारी महिलाओं के पास चाकू जैसे धारदार शस्त्र थे। उन सारी महिलाओं ने अंधाधुंध उसके सारे शरीर पर वार करना शुरू किया और उसके पेट में 70 बार चाकू घुसाकर उन सारी महिलाओं ने अक्कू यादव को मार दिया। वो कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। बिल्कुल सच कहते हैं। भारत का कानून इतना विचित्र है, इस बात की शर्म आती है। इस हत्या के बाद 100 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया, पर बाद में उनमें से 18 महिलाओं पर केस दर्ज कर दिया गया, जिनमें उषा नारायणे भी शामिल थी, और बाकी महिलाओं को छोड़ दिया गया। 2012 में उषा नारायणे को बेल पर रिहा कर दिया गया। ये केस 10 सालों तक चला और नवंबर 2014 में बाकी महिलाओं को भी रिहा कर दिया गया। अक्कू यादव का ये अंतिम दिन भारत की आत्मकथा में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उसके बाद देश भर में कानून, न्याय और विजिलेंटिज्म पर चर्चाएं हुई। कस्तूरबा नगर की महिलाओं को एक नायक का दर्जा दिया गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सब्जी काटने वाली महिलाओं ने इंसान काट दिया था। आज भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कानून कुछ नहीं कर पाता, तब समाज अपने हाथ में न्याय ले लेता है। और ये एक ऐसे फैसले का दिन था जो ना भुलाया जाएगा और ना भुलाया जाना चाहिए, ताकि हर उस रेपिस्ट के मन में एक डर बना रहे। आज भी देश में बहुत रेप हो रहे हैं। सभी जगह कैंडल मार्च निकाली जा रही है, पर क्या ये काफ़ी है? क्या ये वही देश है जहाँ स्त्री का अपमान होने पर महाभारत हो जाती थी? क्या ये वही देश है जहाँ स्त्री का अपमान करने पर लंका जला दी जाती थी? बंगाल का आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस हो या और कोई केस हो, अगर न्याय व्यवस्था न्याय नहीं दे सकती तो समाज को ही न्याय करना होगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को ये कहानी पता चले।